हाय दोस्तों, नमस्कार। आज हम लाए हैं परसेंट का पार्ट नंबर 4। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक देखा करें और कमेंट कर बताया करें कि आपको वीडियो कैसा लगा। आज का पहला क्वेश्चन है, एक परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए 33% अंक लाना अनिवार्य है। एक विद्यार्थी उस परीक्षा में 178 अंक प्राप्त करता है जो उत्तीर्णांक से 13 अंक अधिक हैं, तो परीक्षा के पूर्णांक कितने हैं। ठीक है, वही कॉन्सेप्ट रहेगा अपना पुराना वाला कि पूर्णांक को क्या मानना है, 100 मानना है, 100। ठीक है, एक व्यक्ति कितना है, एक 178 अंक प्राप्त करता है। ठीक है, तो कितने अंक अधिक लाता है उत्तीर्णांक से लाता है वो 13 अंक अधिक, यानी कि वो न्यूनतम पासिंग मार्क होती है ना, यानी न्यूनतम पासिंग मार्क कितनी है, 33% है। यानी कि 100% यानी 100 नंबर का पेपर है, उसमें से 33 नंबर लाना अनिवार्य है। लेकिन वो क्या करता है, 178 अंक प्राप्त करता है, यानी 100% अपने आप में वो पूर्णांक है। उसका 33% चाहिए उसे उत्तीर्ण होने के लिए। ठीक है, तो अपन ने क्या करवाना है, अपन ने करवाना है सिर्फ जस्ट पास, यानी कि पासिंग मार्क इसके लाना है। 178 प्राप्त करता है जो 13 अधिक है, यानी 13 घटाने पड़ेंगे इसमें से, यानी ये उत्तीर्णांक नहीं है, ये क्या है, 13 नंबर अधिक है उससे। तो 178 में से 13 नंबर घटाए, कितने बचे, 165। 165 में वो व्यक्ति क्या हो जाएगा, जस्ट पास हो जाएगा। ठीक है, और जस्ट पास होने के लिए कितने परसेंट अंक चाहिए, 33%। ठीक है, तो ये क्या है, नंबरिकल वैल्यू है, नंबरिकल वैल्यू ऊपर रहेगी, परसेंट में वैल्यू नीचे रहेगी। ठीक है, इंटू 100, यानी कि अपन ने क्या ज्ञात करना है, पूर्णांक ज्ञात करना है। पूर्णांक अपन ने क्या माना, 100 माना है। ठीक है, तो 100 का गुणा करेंगे, 33 से 165 काटेंगे, 5 बार कट जाएगा। ठीक है, 5 का गुणा 100 से 500 आ जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार अपन ने ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। अब आपने ये देखे होंगे कि परसेंट में जो चुनाव वाले क्वेश्चन होते हैं ना, वो भी बहुत सारे क्वेश्चन उससे बनते हैं। तो हम आप कौन सा चुनाव वाला क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, और आपसे ये वादा करते हैं कि आपसे ये ट्रिक आपको बहुत ही अच्छी लगेगी। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। जीतने वाले उम्मीदवार ने डाले गए मतों का 54% प्राप्त कर 1680 मतों से चुनाव जीता। तो बताओ चुनाव में कुल कितने मत पड़े। ठीक है, तो क्या है, कुल मत कितने पड़े। अब फिर वही बात है, वही अपना पुराना कॉन्सेप्ट है। अपने पता नहीं है कि कुल मत कितने डले, कुल मत कितने डले ये अपन को पता नहीं है। मान लो अगर कुल मत 10,000 डले या 20,000 डले या 15,000, कुछ भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है। तो लेकिन वो जितना भी होगा वो अपने आप में 100% होगा। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, कुल मत को मान लेंगे 100, यानी कुल कितने मत डले, माना कुल मत डले 100। जीतने वाले ने क्या है, डाले गए मतों का, किसका, डाले गए मतों का, कुल डाले गए मतों का कितना, 54%, यानी 100 का 54%, 54 यानी 54 प्राप्त किया। और तब इसने 54% प्राप्त किया, यानी 54 प्राप्त किया 100 में से, तो 100 में से 54 घटाएंगे 46, यानी कि 46 किसको मिले होंगे, हारने वाले को। अब बताओ ये क्या है, ये 1680 क्या है, चुनाव मतों से चुनाव जीता, ये क्या है, अंतर है। यानी कि ये इतने मतों से पहला चुनाव वो था, पहला उम्मीदवार दूसरे उम्मीदवार से 1680 मतों से जीत गया है ये, यानी कि ये उनके मतों का अंतर है। ठीक है, और इनका अंतर कितना है, इनका अंतर है 8। इसमें क्या है, 8 के अंतर से जीता, और क्वेश्चन में क्या है, 1680 के अंतर से जीता। तो ये क्या है, नंबरिकल वैल्यू, और जो अपने सोचा है वो नीचे नीचे आ जाएगा। ठीक है, 8 गुणा 100, यानी कुल अपन ने क्या करना है, कुल मत कितने पड़े ये ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे, 8 दूनी 16, 8 एकम 8, जीरो का जीरो, इसका गुणा किया यानी 21,000, यानी कि कुल कितने मत पड़े, 21,000। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि हमने कितने आसान तरीके से हमने ये ज्ञात कर लिया कि कुल कितने मत पड़े। यानी कि आपको सिर्फ बस इसमें ये याद रखना है कि कुल कितने भी वोट डले हों, लेकिन वो अपने आप में 100% होंगे, 100% होंगे। तो मान लेंगे कुल मत कितने हैं, 100 है। उधर से क्या है, जीतने वाले और हारने वाले, जीतने वाले ने कितने 54% प्राप्त किए, तो हारने वाले ने 46 प्राप्त किए होंगे। उनका अंतर कितना, 8 है, और प्रश्न का अंतर इतना है,
अपना अंतर इतना है तो वो क्या होगा, बराबर होगा, एक समान स्तर पर तुलना हो जाएगी। ठीक है, तो अब अपन करते हैं अगला क्वेश्चन। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। जीतने वाले उम्मीदवार ने डाले गए मतों का 57% प्राप्त कर 1680 मतों से चुनाव जीता। तो बताओ चुनाव में कुल कितने मत पड़े। ठीक है, अब अपन को फिर वही बात है, यानी कि अपन को पता नहीं है कुल कितने मत पड़े, तो अपन क्या करेंगे, कुल मत मान लेंगे। माना कुल मत कितनी है, 100 है। 100 यानी कुल डाले मत क्या है, कुल डाले गए मत हैं 100। ठीक है, 57% प्राप्त किया। कुल डाले गए मतों का कितना परसेंट प्राप्त किया, 57% प्राप्त किया। किसने, जीतने वाले ने। 57, 100 का 57% 57 आ गया। तब इसने 57 प्राप्त किया, तो हारने वाले ने 100 में से घटा दो 57, कितनी बचे, 43। यानी कि हारने वाले ने 43 वोट प्राप्त किए। इनका अंतर कितना है, 14 का इनका अंतर है, यानी डिफरेंस है इनका 14 का अंतर है। और उधर क्या है, प्रश्न का अंतर और अपना अंतर, ये क्या, एक समान स्तर पर तुलना हो जाएगी। प्रश्न का अंतर कितना है, 1680। अपना अंतर कितना है, 14। 14 एकम 14, 2 बचे, 14 दूनी 28, 0 का 0, इनका गुणा हुए, यानी कितना आ गया, 12,000। तो कल कितनी हो गई, कुल कितने मत पड़े उस चुनाव में पड़े 12,000। ठीक है, तो इस प्रकार आप किसी भी क्वेश्चन का हल दे सकती हैं। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन करने वाले हैं। ये थोड़ा अलग पैटर्न का क्वेश्चन रहेगा। यह इसका पैटर्न है, एक परीक्षा में 34% विद्यार्थी अंग्रेजी विषय में, 25% विद्यार्थी गणित विषय में तथा 19% विद्यार्थी दोनों विषय में अनुत्तीर्ण रहे। यानी क्या है, 34% अंग्रेजी में, 25% गणित में और 19% दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे। ठीक है, यदि परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए विद्यार्थियों की संख्या 228 हो, यानी कि 288 हो, यदि परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो, 288 हो, तो बताओ परीक्षा में कुल कितने विद्यार्थी प्रविष्ट हुए। ठीक है, अपन को पता नहीं है कि कुल कितने विद्यार्थी प्रविष्ट हुए, ये अपन को पता नहीं है। ठीक है, पता नहीं है तो अपन मान लेंगे क्या, कुल कितने, 100% विद्यार्थी उस परीक्षा में प्रविष्ट हुए, यानी कि प्रवेश लिया। कितने व्यक्तियों ने इसको परीक्षा को दिया, कितने विद्यार्थियों ने, 100 विद्यार्थियों ने उस परीक्षा को दिया। वो यानी कि वो कितनी भी सकते हैं, लेकिन अपने आप में वो क्या होंगे, 100% होंगे। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को हल करने के लिए अपन कुछ नहीं करेंगे, एक ये दो वेन डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, 2 वेन डायग्राम बनाएंगे, एक ये। इसमें क्या होगा, इंग्लिश वाले, ये क्या है, मैथ वाले, और ये क्या है, दोनों विषय में, क्या, दोनों विषय में फेल होने वाले। लेकिन आपको ये बात इस क्वेश्चन में बहुत ही इम्पोर्टेंट कर लिख लेना, या बहुत अच्छे से इसको देख लेना कि इन दोनों का जो तीनों डिब्बे हैं ना, ये क्या है, मैथ वाला है, ये इंग्लिश वाला है, ये मैथ और इंग्लिश वाला दोनों है। तो इसमें आपको क्या, तीनों एक से होने चाहिए, एक समान स्तर पर तुलना होनी चाहिए। यानी क्या है, ये भी फेल होना चाहिए, ये भी फेल होना चाहिए और ये भी फेल होना चाहिए। अगर इसमें से कोई भी पास होता तो उसको भी हम फेल 100 में से घटाकर बता देते। लेकिन अभी इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, तीनों फेल 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 दिए हैं, तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, 34% विद्यार्थी कायम फेल हुए थे अंग्रेजी में, लेकिन 19% दोनों विषय में। यानी कि 19 देखो 2 बार आ रहा है, इस 19 के बारे में सोचना है। 19 इंग्लिश वाले में भी आ रहा है, 19 मैथ वाले में भी आ रहा है। तो बताओ इधर क्या आएगा, सिर्फ इंग्लिश में फेल वाले, तो 34% इंग्लिश में फेल हुए हैं, उसमें से 19 घटा देंगे, कितनी, 15%, कितने बचेंगे, 15%। यानी कि 15% इंग्लिश में अकेले कितने फेल हुए, 15, और मैथ में 25 में से 19% घटा देंगे, 6%। यानी कि 6% सिर्फ मतलब अलग से मैथ में फेल हुए, इंग्लिश में 15% और दोनों विषय में कितने, 19% फेल हुए हैं। अब इनको क्या है, जोड़ देंगे, 15, 19 और 6 जोड़ा, इनको जोड़ा, कितना आ गया, 40%। यानी 40% विद्यार्थी फेल हुए हैं। ठीक है, कुल 40%, 100% में से, किसी में से 100% में से 40% फेल हुए हैं। तो पास कितने हुए हैं, 100 में से घटा देंगे, 40% फेल हुए हैं तो
60% पास हुए होंगे। और यहाँ पर क्या है, यदि परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या 288 हो, यानी कि ये कितने हो रहे हैं, ये पास हो रहे हैं। 288 प्रश्न में दिया है, 288 पास हुए हैं, अपने कितने आ रहे हैं, 60% पास हुए हैं। तो ये क्या है, एक समान स्तर पर आपकी तुलना हो जाएगी। ठीक है, प्रश्न में पास 288, अपने पास 60 गुणा 100, यानी कितने विद्यापन ने क्या कहा था कि माना कुल विद्यार्थी कितने प्रविष्ट हुए, 100 प्रविष्ट हुए, 100 से गुणा कर देंगे। 0 से 0, 6 से 6 चौको 24, कितने बचे 4, 6 8 48। ठीक है, 48 और 10 का गुणा होगा 480, तो कितना आ गया 480। तो इस प्रकार आप, तो उस परीक्षा में कुल कितने विद्यार्थी प्रविष्ट हुए, 480 विद्यार्थी प्रविष्ट हुए। ठीक है, आपको ये ज़रूर कमेंट करके बताना है कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।